मित्रों, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा आराधना की जाती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम विश्वकर्मा पूजा की एक महान कथा का अवलोकन कराने वाले हैं। मित्रों, पुराणों की माने तो विश्वकर्मा भगवान सृष्टि के सबसे पहले शिल्पकार और इंजीनियर थे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों की सभी मनुष्य पूजा करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी ने ही समस्त देवी देवताओं के लिए तमाम अस्त्र शास्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया था। पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा जयंती इस वर्ष भगवान विश्वकर्मा का पावन दिवस सोमवार को मनाया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त सोमवार को शाम 7:53 से शुरू होगा और 17 सितंबर रात तक चलेगा। वैसे तो देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिन भर ही की जाएगी। मित्रों, चलो अब मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनता हूं। मित्रों, एक समय की बात है, अनेक आर्षिगण धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे और वह सभी धर्म तत्व का ज्ञान रखने वाले कई सारे आर्षि हुआ करते थे। उन सब में सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूत जी थे। एक बार महर्षि सूत जी सभी आर्षि से कहने लगे, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताएं। इस पर आर्षि सूत जी ने मुनियों से कहा है, महात्मा मुनियों, आपने संसार के कल्याण के लिए सर्वशुभ कार्य करने वाला बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अब सूत जी जगत के पलक परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं। उनके दिव्य रूप के स्मरण मंत्र से ही समस्त मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी सभी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी है, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों को मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रभु, क्या आपका ऐसा कोई रूप है जिसकी औजारों के रूप में पूजा की जाती हो, जिसके देवता आप हों? अब इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई सारी जगहों का निर्माण किया था। अस्त्र शास्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया था। हे देवी, मेरे अनेक रूप में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी दर्शन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के भगवान विष्णु चुप हो गए। अब इधर सूत की बात सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त हुए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तब सूत जी ने कहा, एक समय महर्षि अंगिरा, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया था। महर्षि अंगिरा गंगा तट के समीप गर्मी, ठंडी, जाड़ा और बरसात सभी ऋतुओं में एक समान रूप से तप करते रहे, परंतु आर्षि अंगिरा का मन सुखी नहीं था। वह गंगा तट पर कभी इधर तो कभी उधर इस प्रकार दौड़ते थे जैसे एक मृग इधर उधर भगता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थ ही श्रम करता है, तुझे तो सब पहले से ही मिला हुआ है। तुझमें जो कमी है वह है ज्ञान की, तू व्यर्थ ही तप कर रहा है। तेरी हालत अभी वैसी है जैसे लक्ष्य से कसा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है, वही तेरी गति हो गई है। हे अंगिरा, तू एक काम कर, महान तेजस विश्वकर्मा भगवान संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बहु वाला महादेवा रूप सरस्वती और लक्ष्मी से भी ज्यादा पूजनीय है। हे अंगिरा, तू दिन रात ध्यान कर, अमावस्या के दिन सब्र के मौन को छोड़कर व्रत का आचरण कर और इस दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर। अब इतना कहकर वह आकाशवाणी अंतर्ध्यान हो गई।
इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े ही विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान पर आधारित अर्थ सहित अथर्व वेद में प्रविष्ट हुआ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्व वेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। अंगिरा मुनि को यह ज्ञान सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने से ही प्राप्त हो गया। अब सूत जी बोले, यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही नदी जगत बनता है। अंगिरा मुनि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और तभी से ही विश्वकर्मा भगवान का मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सभी को भगवान विश्वकर्मा के नाम का श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह महाज्योति रूप है, संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। विश्वकर्मा भगवान के चरित्र के बारे में सूत जी से सुनने के पश्चात आर्षियों ने विश्वकर्मा भगवान के दिव्य व्याख्यान को सुनने की इच्छा सूत जी के समक्ष प्रकट की। तब सूत जी ने सभी आर्षियों से कहा कि चलो, मैं तुम्हें भगवान विश्वकर्मा की एक प्राचीन कथा का अवलोकन कराता हूं। अब सूत जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, एक महान हिंदू राज्य था जहां एक न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था। उस राजा का नाम महाराज विक्रम सिंह था। वह अपनी प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखते थे। हर सुबह वह दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें तुरंत हल करने का प्रयास करते थे। राजा अपने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उनके शासनकाल में हर कोई खुशहाल और संतुष्ट था। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। एक दिन राज्य के पड़ोस में एक सुंदर और संस्कारी स्त्री को की सती सावित्री के समान थी। उस गुणवान कन्या का विवाह प्रस्ताव राजा के पास आया। राजा ने उसकी सादगी, धर्मपरायणता और निष्ठा को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय लिया। उसका नाम देवी सुमित्रा था और वह पवित्रता, निष्ठा और सेवा का प्रतिमान थी। विवाह के बाद सुमित्रा ने अपने पति और राज्य की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, रानी और प्रजा की मां समान थीं। कुछ वर्षों बाद अचानक राजा विक्रम सिंह एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गए। उन्हें कोढ़ हो गया। राजा का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा और उनका शरीर कमजोर होता गया। इस रोग ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक बल भी कम कर दिया। राज्य के वैद्य और आर्षि मुनि भी उनका इलाज नहीं कर पाए। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वह स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। राज्य की प्रजा भी इस संकट से दुखी हो गई, लेकिन सुमित्रा देवी अपने पति की सेवा में रात दिन लगी रहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपने पति को ठीक करके ही रहेंगी। एक दिन सपने में उन्हें भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि यदि वह और राजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी पूजा करेंगे तो राजा का कोढ़ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने तुरंत राजा से इस बारे में बताया। तब दोनों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा का आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा की गई। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने व्रत रखा और विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से चमत्कारिक रूप से राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम सिंह ने इस चमत्कारिक घटना के बाद भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और अपनी प्रजा के साथ एक बड़ा उत्सव मनाया। राजा का स्वास्थ्य लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। राजा ने अपनी पत्नी सुमित्रा के धैर्य, निष्ठा और सेवा भाव के लिए उन्हें सम्मानित किया और कहा कि उनके बिना यह संभव नहीं था। अब सूत जी सभी ऋषियों से बोले, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से असंभव को संभव कर दिखाया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, भगवान पर विश्वास और अपनी निष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। अब सूत जी के समक्ष उपस्थित सभी
आर्षि अब महर्षि सूत जी का धन्यवाद करने लगे। मित्रों, आपको विश्वकर्मा पूजा की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी अवश्य करना, ताकि वह भी भगवान विश्वकर्मा, जो कि स्वयं साक्षात भगवान नारायण का अवतार हैं, उनके इस अवतार के बारे में जान सके। बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।